नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, केबीएस पीआरटी परीक्षा जो 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में संपन्न हुई थी। एक पेपर 28 फरवरी वाला बाद में हुआ था 11 मार्च को। ठीक है, वो सारा संपन्न हो गया है, उसकी आंसर की भी आ गई है। अब देखो, सबसे बड़ा सवाल बच्चों का अभी तक यही है कि सर इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। मैंने पहले ही बताया था, पहले दिन वीडियो डाली थी, उस दिन बताया था कि अगर मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लगानी ही पड़ती है, क्योंकि हर दिन का पेपर एक जैसा आ जाए ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो ठीक है, अब इसका देखो ऑफिशियल इसका जवाब आ गया है। जिस संस्था ने इस परीक्षा को कंडक्ट कराया था उसका ही जवाब आ गया आरटीआई पे कि इसका नॉर्मलाइजेशन होगा। आप उसको एक बार आरटीआई को देख लीजिए, तब इसको आपको विश्वास होगा। देखो साथियों, ये दिख रहा है आपको, एज इंफॉर्मेशन एज रिक्रूटमेंट एजेंसी द प्रोविजन ऑफ नॉर्मलाइजेशन विल बी एप्लीकेबल टू द पीआरटी। आपको स्पष्ट दिख रहा है, इसमें जो रेड लाइन लग रही है इसमें स्पष्ट दिख रहा होगा कि उसने बोला है कि हम पीआरटी में नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे। अब तो आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन होगा। अब देखो साथियों, अब इसकी बात करते हैं कि किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ सकते हैं और क्या क्या सिनेरियो रह सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो साथियों, हमारा जो पेपर हुआ था 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी, टोटल 12 शिफ्टों में पेपर हुआ है। कितनी? 12 शिफ्टों में। और 12 शिफ्टों में किस शिफ्ट में कितना हार्ड पेपर था, किस शिफ्ट में कितना इजी पेपर था, इसका अंदाज़ लगाना मुश्किल है। एक बात समझ लेना आप, अगर मैं अब बता दूं 21 तारीख का पेपर मुश्किल था या 24 तारीख का पेपर मुश्किल था या 28 तारीख का पेपर मुश्किल था, तो आप कहोगे ऐसा क्यों कह रहे हो, 22 का भी तो मुश्किल था, 23 का भी तो मुश्किल था। तो ये कहना एकदम बेईमानी है, ये कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अभी मैं कुछ कह दूँ तो कमेंट बॉक्स में आप उसका उल्टा कहोगे, इससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन हाँ, जब नॉर्मलाइजेशन होगा तब आपको मालूम पड़ ही जाएगा कितने नंबर बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, रियलिटी है जो फर्स्ट दिन का पेपर था और 24 तारीख का, 25 का और 28 का पेपर थोड़े से इससे कह सकते हैं और पेपरों की तुलना में थोड़े से मॉडरेट थे, इस प्रकार से कह सकते हो। तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा कुछ ज़्यादा मिलेगा। बाद बाकी शिफ्टों में भी नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा, नंबर आपके किसी के नहीं घटेंगे, ये मान लीजिए आप। ये बात लगा लो हिसाब से कि नंबर किसी के नहीं घटेंगे। रीज़न क्या है नंबर घटने का? कहीं बहुत सारे क्वेश्चन भी रॉन्ग हैं, तो 180 की जगह मार्किंग कहीं 179 में होगी, कहीं 188 में होगी, तो उससे नंबर का प्रभाव पड़ेगा, आपके नंबर बढ़ेंगे। एक बात। दूसरी बात, इसमें कितने नंबर बढ़ सकते हैं? 10, 12 तक नंबर, 15 तक नंबर बढ़ सकते हैं, आपको ये मान के चलिए। और जो क्वेश्चन रॉन्ग है उसका जो रिवाइज आंसर की है साथियों, रिवाइज आंसर की अभी तक कोई इसका कुछ नहीं आया है। रिवाइज आंसर की आपको समक्ष बहुत जल्द आएगी, या फिर रिवाइज आंसर की जब आएगी जब आपका रिजल्ट आएगा। ये भी ध्यान रखना। रिवाइज आंसर की आयोग दो तरीके से देता है, या तो पहले देता है रिवाइज आंसर की, आप देख लो उसमें कुछ दिक्कत हो तो, या फिर जो झंझट से बचने के लिए दोबारा से बच्चे कोर्ट बोर्ड ना जाएं उसके चक्कर में रिवाइज आंसर की जो आती है वो रिजल्ट के साथ दिया जाता है, जिससे सारे झंझट एक बार में ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है साथियों, तो मैंने बता दिया आपके 1 से लेकर 15 नंबर तक बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। अब किस शिफ्ट में कितना बढ़ेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन मैंने आपको जो बताया वो शिफ्ट वाकई में मॉडरेट थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा टफ थी, मॉडरेट थी शिफ्ट में। ठीक है, और देखो साथियों, अगर आपके 110 से लेकर 120 नंबर बन रहे हैं अब भी तुम्हारे रो स्कोर, तो आप जाके तैयारी करो। और तैयारी के लिए अगर आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरा हो जाएगा 100% और मुझे तैयारी कम है इंटरव्यू में, तो कोई क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज़ आप ट्राई कर सकते हो खुद से, आपकी तैयारी हो जाएगी उस टाइम तक। आपका रिजल्ट, अब देखो अभी मैंने जो पिछला वीडियो डाला था मैंने बताया था कि 25 तारीख का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन 25 तारीख तो 24 हो चुकी है, 25 तारीख रिजल्ट नहीं आएगा। अब रिजल्ट का अंदाज मान के चलो 5 अप्रैल या 10 अप्रैल के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा फाइनली। तो जिसके भी 110 से 120 नंबर हैं वो लग जाओ तैयारी में, नॉर्मलाइजेशन में आपको फ़ायदा अवश्य मिलने वाला है। ठीक है साथियों, तो यही दिखाना था, नॉर्मलाइजेशन होगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। 1 नंबर से लेकर 15 नंबर का भी फ़ायदा हो सकता है। नंबर किसी के घटेंगे नहीं, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन हैं उसके मार्क्स दोबारा से आपके बढ़ के आ जाएंगे। ठीक है साथियों, यही था। धन्यवाद।